हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट डे के लिए बात करेंगे हम मंडे मार्केट के लिए, क्योंकि कल आपकी एक गैप रहेगा होली के लिए। तो हैप्पी होली सबको, और एडवांस में हैप्पी होली। बात करते हैं कि मार्केट में आने वाले समय में मार्केट आपको क्या कलर्स दिखाएगा, रेड दिखाएगा, ग्रीन दिखाएगा। अब वो बात करते हैं कि आगे डिस्कशन कैसा रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आज का जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मार्केट ग्रोथ के ऊपर है। क्योंकि मार्केट ऑल ओवर आपका, जैसे हमने बताया कि बॉटम पे है, कई बार मैं बता चुका हूं 22,000 के आसपास एक अच्छा बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया है। ऑलराइट, अब ये बॉटम कब तक वैलिड है, कब तक चलता है, और फेस्टिव सीजन आपका, फेस्टिवल है कल आपका, तो मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहली बात है कि अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में एक रेंज है 580 या 600 से लेकर के आपका, अगर मैं बॉटम की बात करूं, जो रेंज का बॉटम है इतने समय, थोड़ा सा अगर हम नीचे जाने की कोशिश करें, वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, 330 300 के आसपास। तो 600 से 300 के बीच में आपकी एक पूरी रेंज है। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 560 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, बॉटम पे आया, वापस उठने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया। 520 से वापस एक डाउन साइड में मोमेंटम, बट उतना कुछ खास बिहेव किया नहीं, और एक रेंज में था। अगर आप ऑल ओवर रेंज मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं ओपनिंग से अगर आप टोटल मोमेंटम देखोगे तो 170 175 पॉइंट के आसपास मोमेंटम देखने को मिला है। जैसा हमने कल आपको बताया था कि निफ्टी में कल एक्सपायरी है, मतलब आज एक्सपायरी है, तो आप कुछ खास एक्सपेक्ट करके मत चलो मार्केट से, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो वीकली, पूरे वीक में 4-6 दिन देखने को मिली नहीं। तो आप एक्सपायरी में भी एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो। एक्सपायरी में एक्सपेक्टेशन कब होती थी? जब वीकली एक्सपायरी, सबकी वीकली एक्सपायरी होती थी थर्सडे के आसपास। अब तो आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी जितने भी इंडेक्सेस हैं, सबकी वीकली एक्सपायरी आपकी मंडे को देखने को मिलेगी, और निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी होती है। ऑलराइट, उधर सेंसेक्स और इधर निफ्टी, तो मंडे को देखने को मिलेगी, और बाकी सारी जो एक्सपायरीज है मंथली, वो आपको लास्ट मंथ ऑफ द मंडे आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो बात का टॉपिक है। बात करते हैं कि आज मार्केट ने आपको पूरा लाल रंग से रंग दिया, बहुत ज्यादा नहीं रंगा, बट थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। जनरली सिंपल सा रीजन है, अप साइड में रेजिस्टेंस, रेंज बाउंड मार्केट है, तो डाउन साइड आपको आना ही था, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर यही आज थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम किया होता तो बात कुछ और होती, और न्यूज वगैरह भी है जिसकी पर्पस से आज जो एक्सपेक्टेड था, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। न्यूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कल एक न्यूज निकल के आती है कि आपका सीपीआई इंडेक्स, इन्फ्लेशन डेटा जो आपका है, वो एक्सपेक्टेशन जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि एक्सपेक्टेशन कौन ही लगाता है, बट जितनी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उससे भी कम निकल के आया है। तो एक ये पॉजिटिव चीज आपको देखने को मिली है, प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं। एग्जैक्ट मुझे नंबर्स तो याद नहीं है, बट लगभग ऑलमोस्ट 3.8, मुझे एग्जैक्ट सच में याद नहीं है, तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाहूंगा, बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे 2-4-5 पॉइंट कम निकल के आया है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज है, 0.05% के आसपास वो कम निकल के आया है। पॉजिटिव चीज है, नो डाउट, है ना। अच्छी चीज इसमें क्या रहती है कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो कहीं ना कहीं रेट कट्स होने में भी आसानी रहती है, और मे बी आरबीआई दूसरा रेट कट जल्दी कर सकता है, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेशन डेटा है वो अगर कम निकल के आ रहे हैं और जितनी उम्मीद है उससे कम निकल के आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव न्यूज आती है, और आरबीआई में भी आपके जो सेकंड रेट कट है उसमें मदद कर सकता है। और रेट कट्स होने से सबसे बड़ा फायदा जानते किसको मिलता है? बैंक्स को। रेट कट्स होते हैं, बैंक्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, और बैंकिंग सेक्टर एक अच्छे मोमेंटम में रहता है। आज बैंक निफ्टी गैप अप खुला, बट उतना सरवाइव नहीं कर पाया, और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास आई, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम हुआ नहीं। ऑलराइट, बट
हम बात करते हैं कि न्यूज़ वगैरह क्या चल रही, तो इन्फ्लेशन डेटा कल निकल के आया है जो कि एक्सपेक्टेशन से कम था, और यूएस के भी इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है जो कि वो भी ठीक ठाक रेंज में निकल के आए जितना उनकी एक्सपेक्टेशन थी। तो नैस्डैक हो गया और डाउ हो गया, इन सब ने रिकवरी देखने को मिली है। तो एक आज एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा भी मार्केट अच्छा चलेगा, बट एक्सपायरी के कारण जैसा मैंने आपको बताया तो उतना कुछ खास चला नहीं, है ना। तो एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने नहीं वाला है, क्योंकि मोमेंटम जब होता था जब वॉल्यूम ज़्यादा होता था, तो वॉल्यूम आजकल उतना कुछ खास हो नहीं पा रहा है, जिससे वॉलेटिलिटी आपकी बढ़ नहीं रही है ना। तो मोमेंटम उतना कुछ खास मिलेगा नहीं, बट ये आपको बड़े टाइम फ्रेम के लिए अच्छा मोमेंटम दे सकता है। कोई भी न्यूज़ होती है ना, कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं, चाहे अच्छी ले लो चाहे बुरी ले लो, वो देर में रिएक्ट करती हैं, तुरंत एक झटके से रिएक्शन नहीं मिलता है ना। बट हम अपने, मैंने आपको कई बार बताया है, जो वीडियोस हमारी पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, सिंपल एज दैट। अगर एक मार्केट लेवल के नीचे है तो हम बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं करेंगे, हम दूसरे लेवल की तैयारी करेंगे, सिंपल एज दैट। और ना ज़्यादा बेरिश ना ज़्यादा बुलिश, जैसा मार्केट चल रहा है उसी हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। अभी एक रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, तो हम बॉटम से बाइंग करते हैं और अपसाइड से सेल, सिंपल सी बात है। मार्केट में अगर हम बात करें तो एक अच्छी न्यूज़ है, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन डेटा अगर कम आया है तो आरबीआई रेट कट्स कर सकता है, जिससे बैंक्स में फायदा देखने को मिलेगा, और बैंकिंग सेक्टर भागेगा तो आपको पता है अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। हालांकि आईटी वीक चल रहा है, बट एक्सपेक्टेशन है कि उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेवल्स की बात कर लेते हैं, सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। 340 तक डाउन साइड में जो क्लोजिंग है 382 की, 360 से होते हुए 340 जो कल का लो था, उसके बाद 300 से होते हुए 260, 200, 170, 140, सिंपल एज दैट। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आपका 400 के अगर ऊपर टिकता है, इजी टारगेट आपका 440, 460, 480 से होते हुए ये 10-10, 20-20 पॉइंट के गैप हैं, बट ये फिल होने ज़रूरी हैं। और अगर मैं आपको एक सिंपल लेवल समझा दूं तो 400 के ऊपर 460 एंड 520 इजी टारगेट। ऑलराइट, 520 के ऊपर 560 एंड 580 से होते हुए 620 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट टिकना चाहिए। बट जब तक 460, 470 के ऊपर नहीं निकलेगा, 22,500 के ऊपर नहीं टिकेगा, तब तक बहुत ज़्यादा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 500 के भी अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो इंट्राडे में तो सही है कि निकल गया, बट जब तक ऑल ओवर 550 और 600 के आसपास नहीं टिकता है, रोज बेसिस पे क्लोजिंग देनी है, डेली बेसिस पे, तभी मोमेंटम होगा। अगर आपको ध्यान होगा जब मैंने कहा था डेली बेसिस पे 500 के ऊपर क्लोजिंग देनी है, तो 1-2 दिन क्लोजिंग मिली, बट वापस से नीचे क्लोजिंग आने लग गई। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आज भी मार्केट 500 के ऊपर गया बट टिका नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि एक रेंज में मार्केट है, तो रेंज के जब नीचे आता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जहां से एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ऑलराइट, डाउन साइड के लेवल्स बता दिए, अप साइड के बता दिए। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, जिससे 22,400, 22,500 और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 22,500 के आसपास पुट राइटर्स हैं ठीक ठाक अमाउंट में, 22,500 पे कॉल राइटर्स भी हैं, जहां पे आपको ध्यान देना है कि 22,500 का लेवल जो बहुत मेन है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर मार्केट टिक जाता है तो फिर आप अच्छा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मार्केट में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बट ऐसा पहले हो चुका है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 500 के ऊपर बाय कर लो, और बाय और सेल की यहाँ कोई सलाह नहीं दी जाती, बट एक ये रहता है कि हाँ, मार्केट अगर 500 के ऊपर टिका तो ज़रूर चलने की कोशिश कर सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो 500 के अगर नीचे ही रहा तो फिर एक्सपेक्टेशन खराब हो जाएंगी, फिर मार्केट में मोमेंटम ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट भी खतरनाक हो सकता है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, 48,000 के ऊपर बना हुआ है, बट अगर इसको पॉजिटिव होना है तो 48,500 के ऊपर टिकना ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर नहीं टिक पाता है तो बहुत आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ खास मोमेंटम होगा। 48,500 आपका यहाँ कहीं पे है, और बार बार ये 48,200, 48,300 के आसपास, अगर आप कल देखोगे तो 48,200 के आसपास, आज 48,300 के आसपास, ये 200-300 में हर्डल बना के रख रहा है और बॉटम से उठ जा रहा है। 47,900, 47,800 इन सब पे अच्छे सपोर्ट हैं, बट
जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है वहां तक वो रीच नहीं कर पा रहा है, और अगर रीच भी कर रहा है तो वहां से नीचे आ जा रहा है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। बट बॉटम आपका 48,000 है, इसके नीचे निकलता है तो आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 47,936 से होते हुए 47,880, या फिर थोड़ा सा अगर हम नीचे और लगा लें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 860 पहुंच सकता है। फिर थोड़ा एक लेवल और ऊपर आपको लगाना पड़ेगा 920 के आसपास, 47,780, 47,700 और 47,590 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। बट अगर इसको ऊपर टिकना ही टिकना है तो 48,000 के तो ऊपर बना ही रहे, लेकिन 48,000 से होते हुए 48,500 के ऊपर टिके, तभी मोमेंटम अच्छा देखने को मिलेगा। वरना फिर वही एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। अगर 2 दिन पॉजिटिव हो जाएगा तो लोग कहेंगे बस बुलिश मार्केट आ गया, 2 दिन वापस से नेगेटिव तो बस एक ये करेक्शन था, वापस से मार्केट नीचे आ गया। तो ये फिर लोगों की बातें हैं, लोग कहेंगे, कहना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक एक लेवल के ऊपर, एक लाइन के ऊपर मार्केट अगर टिकता नहीं है, वहां की लिक्विडिटी हिट नहीं करता है, तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। ऑलराइट। हालांकि आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं ऑल ओवर ग्लोबली, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। टैरिफ्स के ऊपर इतना बवाल हो रहा है, कनाडा, यूएस और फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीजें हो रही है ना। तो ग्लोबली जितनी चीजें हो रही हैं आपको ध्यान रखना है कि वो हमारे मार्केट पे कितना असर डालती हैं, और हमारा मार्केट उनको कितना पॉजिटिव लेता है या कितना नेगेटिव लेता है। ऑलराइट। फिलहाल हमने ऑल ओवर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सारी चीजें डिस्कस कर ली। और कल त्योहार है, खुशी से त्योहार मनाइए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ खास होगा नहीं। ऑलराइट। डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।